Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is golden rules of accountancy and classification of accounting या types of accountancy. देखिए अगर अकाउंट के बेसिक्स को समझना है तो मैंने इस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए 5 वीडियो का एक सेट तैयार किया था, जिसमें मैंने पहली वीडियो मीनिंग को अपलोड किया, जिसमें मीनिंग सब डिस्कस की थी। दूसरे पॉइंट में डेबिट क्रेडिट डिस्कस किया था। अकाउंट के 2 साइड होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तीसरा पॉइंट हमने उसके प्रोसेस को डिस्कस किया था तीसरी वीडियो में। चौथे वीडियो में डबल एंट्री सिस्टम डिस्कस किया था। आज जो मेरे पास जो टॉपिक है वो 5वां वीडियो है, ये आखिरी है इस पूरी सीरीज का, जिसमें गोल्डन रूल्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अकाउंट के रूल कैसे अप्लाई करते हैं। जो आपने डेबिट क्रेडिट वाली वीडियो देखी तो मैंने उसमें कहा था एक साइड डेबिट होता है एक साइड क्रेडिट होता है, तो किसको डेबिट में लिखना है, कौन सी एंट्री डेबिट में रिकॉर्ड की जाएगी, डेबिट कब किया जाएगा, ये गोल्डन रूल डिसाइड करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिस पूरी अकाउंटेंसी में कवर करेंगे, इसीलिए हम इसको गोल्डन रूल कहते हैं कि इसके बिना पे अकाउंटेंसी हो ही नहीं सकती है ना। तो अब इसको सीखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, वहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन आपको दिखाऊंगा और एक एक बात को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जाएगा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी में इसको गोल्डन रूल मैंने अभी बोला कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये ऐसी रूल्स हैं जो पूरे अकाउंटेंसी को कवर करते हैं, हर चैप्टर में इन्वॉल्व होंगे, हर चैप्टर में अप्लाई होंगे, पर इन्हीं के बिना पे आपको आगे अकाउंटेंसी सीखनी है। दूसरी बात है कि चाहे आप कोई भी चैप्टर ले लें, बिना रूल्स के कुछ नहीं हो सकता, और ये सिर्फ यही 3 ही रूल्स होते हैं। मेरे पास में और कोई रूल्स ही नहीं होते, रूल्स कोई बने ही नहीं इसके अलावा, तो आपको बेसिक 3 रूल्स पे काम करना है, ठीक है, इनको सीखना है। चलिए मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट में बात करता हूँ। अकाउंट को 3 बेसिक स्टेप में आप डिवाइड कर लीजिए, जबकि क्लासिफिकेशन के एतबार से अगर बात की जाए तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन और होगा, यानी पर्सनल अकाउंट के भी कुछ पार्ट्स हैं, रियल अकाउंट के भी कुछ पार्ट्स हैं, मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहता, मैं इसको सिंपल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बेसिक 3 रूल 3 अकाउंट में क्लासीफाई किया है, 3 टाइप्स के अकाउंट बताए मैंने, और अब एक एक करके आप इसका डिस्क्रिप्शन देखें। चलिए देखिए मेरे साथ यहां पर पहला पर्सनल अकाउंट। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आपको नाम मिल जाए, नेम ऑफ एनी पर्सन, फर्म, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, क्लब, किसी का भी नाम हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, अगर वो पर्सन है तो उसको यहाँ पे लाके रख देंगे, उसको पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है। जब आप इसको पहचान लेंगे, किसी पर्सन का नाम आ जाए, किसी फर्म का नाम आ जाए, किसी स्कूल का नाम है, तो आप समझ जाएंगे पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एक पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाएगा और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर देंगे। देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरी सुन लीजिए, जो बहुत दूर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कि अगर मैंने आपको कहा कि डेबिट द रिसीवर, तो आप खुद से समझ जाइए कि क्रेडिट द गिवर होगा, यानी इसका अपोजिट क्रेडिट होता है और रिसीवर का अपोजिट गिवर हो जाता है। यानी पाने वाले व्यक्ति को अगर हम डेबिट करेंगे तो देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाएगा। मेरे कहने और समझाने का थोड़ा सा मतलब यहाँ पे क्या, देखें यहाँ पे ध्यान से, कि मान लीजिए ये एक अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए का अकाउंट मैंने बना दिया, तो अगर मिस्टर ए खुद रिसीवर हो तो आप उसे यहाँ डेबिट में यहाँ 2 करके लिख दें, अगर वो गिवर हो तो यहाँ लिख दें। मतलब जो अकाउंट के 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो डेबिट कब करेंगे, जब मिस्टर ए खुद क्या हो, रिसीवर हो। आप रिसीवर नहीं होंगे, मिस्टर ए अगर रिसीवर होंगे तो आप डेबिट साइड में लिख दें, और मिस्टर ए अगर गिवर होंगे तो क्रेडिट साइड में लिख दें। बात क्लियर हो गई। तो कैसे पहचानेंगे, आपको ट्रांजैक्शन में नाम ढूंढना है, जैसे ही आपको नाम मिल जाए आप समझ जाए पर्सनल अकाउंट है। नाम चाहे वो पर्सन का हो या फर्म का हो, स्कूल कॉलेज, किसी का नाम हो, नाम होगा तो पर्सनल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, और आप क्या समझ गए, क्रेडिट द गिवर। बात क्लियर हो गई। डेबिट करना मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखना, क्रेडिट करना मतलब राइट हैंड साइड में लिखना। ये एक पहला पॉइंट। दूसरे में आ जाते हैं जल्दी से, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट दैट कैन बी टच, दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी मेजर। वो सारी वस्तुएं, वो सारी एसेट्स जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, मेजर कर सकते हो। देखिए मैंने कहा इसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन वो होगा, मेजरमेंट करना मतलब जिसे आप नाप सकते हो, तौल सकते हो। जैसे मान लो मैं अपने पेन का एग्जांपल लो तो इसकी एक अपनी हाइट है, लेंथ है, मोटान है, वजन है, वट हर चीज़ है, तो जिसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, अब हम उसको रियल अकाउंट में रख के क्लासीफाई करते हैं। रियल अकाउंट का एक ऐसा ये अकाउंट है जो लगभग 90% ट्रांजैक्शंस में आपको ये जरूर अकाउंट मिलेगा, इसलिए आप पहले कोशिश कीजिए कि रियल अकाउंट ही ढूंढ निकालिए। ट्रांजैक्शन में देखिए, पढ़िए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप छू सकते हो, अगर छू सकते हैं तो देख लें, यहाँ पे यहाँ रखें। लेकिन छूने का ये मतलब नहीं कि अगर आपको कोई राम मिल गया तो राम को भी आप छू सकते हैं, लेकिन राम का एक अपना अलग क्लासिफिकेशन है पर्सनल अकाउंट में, तो राम को छोड़ देंगे। जो एसेट्स होंगे, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारी एसेट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो सब यहाँ ला के रखी जाएंगी। इसका रूल कहता है डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, क्या मतलब हुआ, कोई वस्तु अगर आपके बिजनेस में आ रही है तो आप उसे डेबिट कर दें, और क्रेडिट क्या कर दें, जो चीज़ आपके पास जा रही है उसे क्रेडिट कर दें। यानी कि डेबिट वर्ड्स कम इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट।
मेरे को क्लियर होगी बात ये। तो रियल अकाउंट को क्लासिफाई करने का तरीका मैंने क्या बताया कि जैसे आप पहचान की अगर बात करें तो जिसे छू सकते हो, देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, आप समझ जाएंगे वो रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आपके बिजनेस में कोई भी वस्तु अगर आ रही होगी तो आप डेबिट कर दें, और कोई भी वस्तु आपके पास जा रही होगी तो आप क्रेडिट कर दें। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए ये एक फर्नीचर अकाउंट है ना, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट है। अगर आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है तो वापस वो यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे, और फर्नीचर जा रहा होगा तो आप क्रेडिट में लिख देंगे। कम्स इन होने पे फर्नीचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और फर्नीचर अगर आपके बिजनेस से जा रहा होगा, अगर आपने बेचा होगा तो जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई। अब एक और पॉइंट लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट, तीसरा और आखिरी पॉइंट हमारा। देखिए नॉमिनल अकाउंट, इसको दूसरे हिंदी में अगर आप कहें तो नाम मात्र खाते कहलाते हैं, यानी कि ये वास्तविक नहीं होते, ये रियल नहीं होते, ये अनरियल होते हैं। ठीक है, तो जो अकाउंट पर्सनल और रियल में काउंट नहीं होंगे, जो पर्सनल और रियल में क्लासिफाई नहीं होंगे, जो इन दोनों में क्लासिफाई होने से बच जाएंगे, आप उन्हें लाके यहाँ रख देंगे। ये एक सिंपल पहचान हो जाती है, सिंपल तरीका। दूसरा तरीका ये कि इसमें इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस रखे जाते हैं। रेंट जो होता है, रेंट, किराया, तो किराया मेरे लिए एक एक्सपेंडिचर है, हम उसको किराया छू नहीं सकते, किराया किसी का नाम नहीं होता, तो इसका मतलब किराया क्या, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा रेंट। बैड डेट हो गया, सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, डेप्रिसिएशन है, डिस्काउंट है, यानी छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं वो खर्चे। कुछ इनकम भी इसी तरह से, तो हमको सैलरी मिलेगी तो इनकम, हमको रेंट मिलेगा तो इनकम, हमको डिस्काउंट मिलेगा तो इनकम। जो इनकम एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ रखे जाएंगे। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस होगा, वो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिखा जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट की पहचान बड़ी आसान है। ठीक है, जैसे आप, अगर मैं आपको पढ़ाऊँ और आप मुझे फीस दें तो मेरे लिए फीस क्या बन जाएगी, इनकम। तो मुझे फीस को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि वो इनकम है। आपके लिए फीस एक्सपेंडिचर है, इसलिए आप उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये एक बात होती है। चलिए रूल की बात अगर की जाए तो नॉमिनल अकाउंट रूल कहता है ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट कर दीजिए। सारे खर्चे और सारे नुकसान जितने हैं उनको आपको डेबिट करना पड़ेगा, आप डेबिट कर दें। तो क्रेडिट किसे करेंगे, इसका अपोजिट देख लें, एक्सपेंस का उल्टा इनकम और लॉसेस का गेन। तो इनकम और गेन को क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। बात समझ, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो अगर आप ये पूरी जब वीडियो देखें तो आप इन 3 रूल्स को टिप्स पे याद करके रखेंगे। ऑल द टाइम आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जैसे कोई नॉमिनल अकाउंट का टर्म आपको पकड़ में आएगा, आप उसको इसी रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। पहले आप रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, प्रॉपर क्लासिफाई करना समझ लेंगे, तब रूल अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो रियल अकाउंट में पर्सनल का रूल, पर्सनल में रियल का अकाउंट, उल्टा पुल्टा रूल लगाते हैं, इसलिए उनकी एंट्री में थोड़ी सी गड़बड़ियाँ होती है। इसलिए मैं थोड़ा सा जोर देकर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को कई बार देखिए, बार बार देखिएगा, जब तक कि आपको ये रूल्स की बात क्लियर ना हो जाए। और अगर कोई डाउट बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के बताइएगा, मैं उसके लिए आप फर्दर वीडियो बना देंगे, या आपको पर्सनली बता सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर ही प्रोवाइड किया हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको ये? तो जब जैसे ये रूल्स आपको समझ में आ जाए तब आप अगले चैप्टर में जाएँ, जनरलिटी बनाएं, कैजुअल में जाएँ, कुछ भी जाएँ, कहीं भी जाएंगे आपको इस रूल के बगैर कोई भी काम आपका नहीं होगा, कोई भी चैप्टर आप प्रॉपर नहीं सीख पाएंगे। और आप रट के नहीं सीखना चाहते, रट के सीखेंगे तो कितना कुछ आप रटेंगे, इसलिए आप इनको रूल पे बेस कीजिए, रूल को बिल्कुल क्लियर कीजिए, फिर सवाल में आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम। मैंने राम से फर्नीचर खरीदा, राम से फर्नीचर खरीदा मतलब उधार खरीदा, पैसे नहीं दिए उनको। तो देखिए यहाँ फर्नीचर दिखाई दिया आपको, फर्नीचर आप छू सकते हैं, इसलिए फर्नीचर को आप रियल अकाउंट में क्लासीफाई कर लें। ठीक है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर आपके पास फर्नीचर आ रहा हो, देखिए जो भी कुछ सोचना है आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको राम के पॉइंट से नहीं सोचना है। ठीक है, राम के पॉइंट से दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपको अपने, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल एंट्री, आपको रिकॉर्ड करना है ना, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने पॉइंट से देखोगे। आपके पास फर्नीचर आ रहा है तो कम्स इन, और कोई भी वस्तु अगर आप पास आएगी, रियल अकाउंट रूल कहता है तो उसे डेबिट कर दिया जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। सिमिलरली अगर आप राम को देखेंगे, राम एक नाम है और नाम का मतलब हो गया ये पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट मुझसे कहता है कि अगर आपके नजरिए से राम जो है वो रिसीवर है तो आप डेबिट कर दिए, गिवर है तो क्रेडिट। तो आप देखिए कि राम क्या हो रहा है, राम आपको फर्नीचर दे रहे हैं, गिवर हैं इस वक्त, और गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो जब आप देखेंगे, जब आप क्लासीफाई करेंगे, जब आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, आपको डेबिट क्रेडिट दोनों
पकड़ में आ जाएंगे, दोनों नोटिस हो जाएंगे। तो जो चीज़ आएगी वो डेबिट करेंगे और देने वालों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यही जो डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है, ये टू वे जो रिकॉर्ड करने वाली बात है, एक डेबिट के फॉर्म में एक क्रेडिट के, इसी को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। तो बात होप कि मेरी बात ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए कि मैंने 5 वीडियो का एक सेट बनाया है जिसमें बेसिक्स को एक्सप्लेन किया है, इकट्ठा नहीं किया क्योंकि लोगों को बड़ी वीडियो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस होती है। छोटे छोटे 5 पार्ट बनाए मैंने, पांचों पार्ट में सिस्टमैटिक एक्सप्लेन किया है। तो आप सबसे पहले क्या करें, मेरी पहली वीडियो खोलो जिसमें मीनिंग्स ऑफ अकाउंटेंसी को डिस्क्राइब किया है मैंने, आप वो देखें। उसके बाद फिर डेबिट क्रेडिट जाके चेक करें, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट किसको कहते हैं, क्रेडिट किसको कहते हैं, वो देख लें। उसकी भी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, इसलिए आप पहले उसको देख लें। उसके बाद फिर मैंने एक प्रोसेस समझाया कि अकाउंटेंसी प्रोसेस कैसे करती, कैसे अपडेट होता है, या क्या कौन कौन से स्टेप टेकन कर किए जाते हैं, स्टेपिंग कहते हैं हम लोग इसको, वो आप देख लें। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम एक कॉन्सेप्ट है जिसके बिना पे अकाउंटिंग को लिखा जाता है। तो वो जो यहाँ मैंने डिसाइड किया, एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, देख लें। ये भी 4 वीडियो आपकी कंप्लीट हुए हैं। तब 5वीं वीडियो आप इसको, याली वीडियो मेरी देखिए, जिसमें हम लोग क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बता रहे हैं, जिसमें हम अकाउंट की पहचान समझा रहे हैं, जिसमें आपको रूल्स याद करा रहे हैं। होप कि आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद करते हो, आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, तो आप दूसरों को शेयर करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें, ताकि हम आपको बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरा 11 का सिलेबस पूरा कवर करके दें, पूरी वीडियो अपलोड करके देंगे। सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होगा। एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें, आपको एक बेहतरीन वीडियो मिलने वाली है। थैंक यू।